गीता अध्याय 2 श्लोक 68 68। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए उनके महान ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। तस्मादस्य से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं, जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। सार यह है कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। इसलिए साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोग भोगना, संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर मन में भी लक्ष्य एक दृढ़ निश्चय करके सावधानी कर लें कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना लक्ष्य नहीं है, ऐसी सावधानी साधक में निरंतर अगर बनी रहती है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगला श्लोक। संबंध। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। 69 श्लोक 69वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। या निशा सर्वभूतानां। व्याख्या। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूता नाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्य में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाता है, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ मिल जाता है, वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। तस्याम जागृति संयमी। मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। बहुत अच्छी बात लिखी है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जो सही से देख लेगा परमात्मा के तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को, वो यथार्थ रूप से, वो जो परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। दूसरों के लिए परमात्मा तत्व, अपना स्वरूप, संसार आदि नींद की बातें हैं, उस तरफ से विमुख है, इसलिए आम आदमी सो रहा है, और परमात्मा तत्व अपने स्वरूप और संसार को यथार्थ रूप से जो जान रहा है, उसका रात में जागना है। वह ऐसा माने कि रात में जागा हुआ है। यस्याम जागृति भूतानि। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा अन्यायपूर्वक, उससे वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने
ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे संसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में भी लगे रहते हैं। उनमें बड़े साधारण मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में भी लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। या निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान और चतुर मानते हैं, जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। या निशा पश्यतो मुने, जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़े को भी लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी हानि हो गई, बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थर के मिलने से क्या लाभ हुआ और न मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उसके साथ रहेंगे। इस तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार और परमात्मा को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया, इसमें मनुष्यों का क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्वों को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। इस तरह जैसे यहाँ लिखा है, उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। क्योंकि प्राणी परमात्मा से विमुख होकर के भोग संग्रह में लगे हैं, तो ऐसे तो जागे हुए हैं, लेकिन तत्व से जानने वाले को लगता है कि ये सोए हुए हैं, ये तो रात की तरह कार्य है, जैसे स्वप्न में कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इस भोग और संसार के संग्रह से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, समय खराब हो रहा है, तो उसके लिए वो रात के समान उसको दिखाई देता है, तत्वज्ञ महापुरुष को। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मीच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि आकाश में जाले नहीं हैं। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। संसार है नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है। जैसे स्वप्न होता नहीं, स्वप्न की प्रतीति होती है, ऐसे ही यह संसार है नहीं, उसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए जो भोग में लगे हुए मनुष्य हैं, दिन रात भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, और उनको जो तत्व
ज्ञानी पुरुष है, मननशील संयमी मनुष्य देखता है कि उनके लिए रात है, उसे वो रात समझता है, और जिस रात में वो सो जाते हैं उस रात में नींद में चले जाते हैं आम व्यक्ति, उस समय जागृति संयमी, जो मननशील संयमी मनुष्य है वो जागता है, अर्थात वो सोता नहीं है, वो चेतना उसकी जागी रहती है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहती है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने। संसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, संसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल दिखाते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानते हैं, संसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्म लोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावः, गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अब्रह्म भुवनाल लोकः, भुवनाल अब्रह्म अब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। संसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही संसार ही है, वह यही है। नान्य दस्तीति वादिनः, गीता दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक अभी किया था हमने। कामोप कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। परमार्थिक विषयों में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु परमार्थिक साधक परमार्थिक विषयों के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चात पद दिया गया है। परंतु परमार्थिक साधक परमार्थिक विषयों के साथ साथ संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चात पद दिया गया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी। यह दोनों में फर्क है। उदाहरणार्थ, बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी देखी है। रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार में से अलग है। इस तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। कहते हैं कि जैसे संसार को अलग होकर जाना जाता है क्योंकि संसार हमारे से अलग है, इस तरह परमात्मा को एक होकर के जाना जाता है। परमात्मा के साथ एक होकर मनुष्य परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है, तो उसको एक होकर ही जाना जा सकता है। जो है में स्थित है
वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान रहा, फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध प्रतीत होता है। कहते हैं कि जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से भी नहीं जानता। पर जो नहीं में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से नहीं जान सकता, फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। जब वो नहीं को ही यथार्थ रूप से नहीं रूप से नहीं जान सकता तो फिर है को कैसे जानेगा? तो कहने का तो जो चीज नहीं है उसको पहले जानना जरूरी, तभी वो जो है उसको जान पाएगा। है को जानने वाला तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। एक बात और लिखी है कि है को जो परमात्मा इस समय शाश्वत है उसको जानने वाले को तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता। वो कोई माने चाहे ना माने, उसको तो अपनी प्रतीति हो गई, तो उसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता। पर नहीं को मानने वाले का है को जानने वाले के साथ विरोध होता है। है को जानने वाले का तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाले का है को जानने में मतलब ये है कि जो नास्तिक है एक तरह से, वो कहते परमात्मा है नहीं, तो उसका है को जानने वाले के साथ विरोध है जो परमात्मा को मानता है। और जो है को जानने वाला है उसका नहीं, जो नहीं मानता उसको पता है ये अज्ञान में है, इसलिए उसका उसके साथ कोई विरोध नहीं है। अगला श्लोक संबंध इस प्रकार है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इस बात का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं कि मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर वह प्रश्न उठाता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 70। आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापः परिविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है। जितनी भी नदियां निरंतर समुद्र में जा रही हैं, पर समुद्र तो उतना ही है जितना हमेशा से था। उसका जो तल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परमात्मा परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो कहते हैं कि निष्काम भाव वाला जो है
वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या इस प्रकार है। अपूर्यमाणं जल प्रतिष्ठम समुद्रमापः परिविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियाँ और नदियों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से अथवा बढ़वा नल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति। तद्वत् कामा स्टार लगा के दिया है नीचे। यहाँ कामः पद कामनाओं का वाचक नहीं है, प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। जिन भोग पदार्थों की, यहाँ कामा पद कामनाओं का वाचक नहीं है, प्रत्युत जिन पदार्थों की कामना की जाती है उन भोग पदार्थों का वाचक है। तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तद्वत् कामा या प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते, अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। गीता दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। कहते हैं कि जैसे समुद्र में नदी नदों का जल आ जाए तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य उसका जल सोख ले तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। उसमें जल में आग लग जाए बड़वा नल तो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके जल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी कम आए उसमें ज़्यादा आए, उसका लेवल एक जैसा रहता है समुद्र का। और ना ही वो कभी उसमें बाढ़ आती है, ना अपनी मर्यादाओं का, वो जो उसकी जहाँ तक उसकी सीमा है वहीं तक रहता है और अपनी मर्यादाओं को भी कभी त्याग नहीं करता है। तो ऐसे ही उदाहरण ये दिया है संयमी मनुष्य के लिए। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस, जैसे वो जल आता रहता है समुद्र में, ऐसे ही संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। सारे भोग उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। आते तो हैं जैसे जल समुद्र में आता, लेकिन समुद्र में जल जैसे समुद्र के तल को और उसकी मर्यादा को कम ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसे ही जो भोग हैं वो संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते, अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। गीता दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। क्योंकि वो शांति परमात्म तत्व में वो लीन हो गया है, परमात्म तत्व के साथ एक हो गया, उस कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता। कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजायता
सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रग और संसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रग मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और संसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत्य है, सीमित हैं, अंत वाले हैं। ये बहुत गहरी बात लिखी है कि जल का जो उदाहरण दिया है, कहते वो समझाने के लिए तो दे दिया, लेकिन वो पूरा ठीक नहीं बैठता, पूरा नहीं घटता, क्योंकि जल नदी नालों में जो है और समुद्र में दोनों एक ही है, उनकी जाति एक ही है, एक ही तरह का जल। लेकिन जो परमात्मा तत्व है, चेतन तत्व है, जो हमारे शरीर में जो शरीर है वो अलग है, और जो शरीर है जो अनित्य है, असत्य है, सीमित है, वह अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। अगर आकाश पाताल का उदाहरण भी दें, अगर दिन रात का दृष्टांत भी दें, तो भी वह पूरा ठीक नहीं बैठता। कारण कि स्थित प्रग मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है। वो चेतन तो तत्व वो चेतन है, नित्य है, हमेशा से है, सत्य है, सच भी वही है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। पर और जो संसारिक भोग पदार्थ है वो तो जड़ है, पत्थर की तरह है, अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहेंगे, असत्य है, झूठ है, आज है कल समाप्त हो जाएंगे, झूठे हैं, और उनका जो सुख दुख वहां से मिल रहा है वो भी झूठा है, इसलिए असत्य है, सीमित है, और अंत वाले हैं, उनका अंत भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसमें कई बातें आ गई। वैसे तो हम संसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षित होते हैं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, कारण कि उनसे सुख भोग की इच्छा होती है। भोग से मतलब उनसे सुख लेने की इच्छा है। भोजन का भोग करना है तो भोजन का भोग लगाना, तो इसका मतलब भोजन से सुख लेना है, उसको आनंद आएगा भोजन करने से, तो भोग इसलिए करना। तो मुख्य बात यह है कि संसारिक पदार्थों से हम सुख लेना चाहते हैं, उसमें वस्तु व्यक्ति भी आ जाते हैं। संसारिक व्यक्ति वस्तुओं से भी हम सुख लेना चाहते हैं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, तो उससे हम सुख लेना चाहते हैं। लेकिन वो सुख जो हम ले नहीं पाते, कारण यह है कि वो तो एक कण मात्र है, जैसे कि जहाँ लिखा है वो जड़ है। अब जड़ एक तो चेतन है, एक चेतन तत्व का आनंद होगा, एक जड़ तत्व का होगा, एक तो परमात्मा का आनंद है, एक संसारिक जड़ तत्वों का, तो कहीं मेल नहीं खाता। हम भ्रम में ही जीते रहते हैं और कोई आनंद नहीं आ रहा। कोई कण मात्र आनंद आ भी रहा है तो उस महान आनंद के आगे वह कुछ भी नहीं है, और अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है संसार का भोग या सुख या आनंद जो भी है, और असत्य है, झूठ है। जैसे स्वप्न में हम कुछ देख रहे हैं वो सच तो है नहीं, जितनी देर चल रहा है बस है वो झूठ ही। जैसे ही जाग आएगी स्वप्न टूटेगा, नींद टूटेगी तो स्वप्न टूट जाएगा, और वो जैसे ही नींद टूटेगी स्वप्न टूट जाएगा। वो जो असत्य था वो समाप्त हो जाएगा, कहीं नहीं है, वो सिर्फ भास रहा है और सीमित है, थोड़ी देर के लिए है, और अंत वाले अंत भी होता है। स्वप्न को और संसार को, दोनों को, संसार को स्वप्न से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये है, वैसे तो यहाँ तो खाली उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम उस बात में थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं कि स्थित प्रग मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कितना चेतन है और कितना आनंदित है। जितना हम चेतन होते हैं उतना हमारा आनंद बढ़ता जाता है, जितने हम जड़ होते जाते हैं उतने हम दुखी होते जाते हैं। जब हम पूर्णतः चेतन हो जाएंगे विचारों से मुक्त होकर के, तो सोचिए कितना आनंद होगा। उस आनंद की संसारिक आनंद से कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, और इससे भी ज़्यादा है। रात दिन का जो उदाहरण दिया दृष्टांत, उससे भी ज़्यादा है। वो नित्य है, वो तो हमेशा रहेगा। एक बार आप उसमें स्थित हो गए तो वो कहीं समाप्त होने वाला नहीं, और वही सच है, असीम भी है, अनंत भी है। और मजे की बात यह है कि हम इतना सब कुछ छोड़ करके संसारिक क्षुद्र चीजों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, और
ना तो संसार का भोग, क्योंकि है ही वो असत, झूठ है, अनित्य है, तो मिल ही नहीं पाता, वो मिलता नहीं कि समाप्त हो जाता। जैसे स्वप्न है, सपन में कोई सुख मिल रहा है तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा वो। तो पहली बात तो है नहीं, और है भी अगर तो वो समाप्त होने वाला, अंत वाला है, सीमित है, असत है, अनित्य है। और उसकी तुलना में जो परमात्मा का जो आनंद है, वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है। तो ये दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझे बिना हम संसार में ही अटके रह सकते हैं, भटके रह सकते हैं, परमात्मा की तरफ हमारी गति नहीं होगी। क्योंकि जब तक हमें लगता है कि सांसारिक भोगों की महत्ता है, सांसारिक भोगों से आनंद आएगा, सुख मिलेगा, और यह भ्रम हमारे मन में जब तक रहता है, तब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते। और परमात्मा जो कि चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम, अनंत है, उस बात को जब तक हम नहीं समझते, तब तक परमात्मा की तरफ हमारी गति नहीं होती है। अब आगे कहते हैं महाराज जी, दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है, वहां ये संसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। जिस तत्व में स्थित प्रज्ञ स्थित है, वहां तक भोग पहुंचते नहीं, केवल उसके अंतःकरण तक पहुंचते हैं, जो उसका शरीर कहा जाता है। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला तो कोई दृष्टांत ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो नदियों का जल तो समुद्र में पहुंच जाता है, पर जो भोग हैं वो इस शरीर तक ही पहुंचते हैं, शरीर के अंतःकरण तक, मान लीजिए अंतिम स्थिति। उससे आगे जो परम तत्व है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो परमात्म तत्व में स्थित है, वो तो बहुत दूर है, वहां तक तो भोग पहुंचता ही नहीं है। और उसका कोई दृष्टांत इस संसार का है भी नहीं। उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है, उसको केवल कल्पना की जा सकती है। उसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए कोई दृष्टांत ही नहीं है। जैसे स्वप्न जागे हुए व्यक्ति तक पहुंचता ही नहीं है, बहुत दूर है। वो तो शायद फिर भी उसका आभास हो जाता है, क्योंकि सपन में जो चल रहा है वही जीवन में भी वैसा ही कुछ चलता है। वो दृष्टांत भी पूरा सही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो स्थिति है स्थित प्रज्ञ की, वहां संसारिक भोग पदार्थ पहुंचते नहीं, वो बहुत दूर है। समुद्र का दृष्टांत, आकाश पताल का दृष्टांत, दिन रात का दृष्टांत, कोई भी उस वास्तविक स्वरूप को नहीं बता सकता। अगला शब्द है ना काम कामी। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही संसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। चेतन स्वरूप की तृप्ति जो है, क्योंकि चेतन स्वरूप में हम स्थित होना चाहते हैं, हमारे भीतर एक चेतन स्वरूप की प्यास है, उसकी तृप्ति झूठी जड़ चीजों से, असत्य अनित्य से कैसे हो जाएगी? नहीं होगी, हो नहीं सकती। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ना काम कामी जो है, जिनके मन में भोग पदार्थ की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही संसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती।
यह ऐसे ही समझें इसका कि प्यास तो समुद्र की है, समुद्र जितनी क्षमता है और थोड़ा सा जल मिले उसे, एक लोटा मान लीजिए, तो कैसे तृप्ति होगी? उसकी कामना जलन संताप कैसे मिटेगा? या कहें कि आग पूरी पृथ्वी पर लगी हुई है और एक लोटा जल डाल दिया तो थोड़ी सी आग उस पूरी पृथ्वी की आग में से कुछ 2-4 इंच की भूमि की आग शांत हो गई, जलन मिट गई, तो वो पूरी पृथ्वी की आग तो उससे नहीं मिट सकती ना, क्योंकि वो जल थोड़ा सा है। संसारिक पदार्थ जो हैं, भोग पदार्थ, वो एक लोटे जल की तरह ही मान लीजिए। तो इसलिए जो इतनी जलन है, पूरी पृथ्वी पर आग लगी हुई है, वो इतना बड़ा संताप है, वो थोड़े से भोगों से, जो इतनी बड़ी कामना है, वो थोड़े से भोगों से कैसे मिट सकती है? वो मिट नहीं सकती। अब हमें लगे कि एक लोटे से नहीं मिली तो कई लोटे हम कर लें इकट्ठे, तो भी नहीं मिट सकती। 1000 लाख लोटे हो जाएं, करोड़ लोटे हो जाएं, तो भी नहीं मिट सकती। कारण कि वो जलन इतनी बड़ी है, वो धरती इतनी बड़ी है, वो कामना इतनी बड़ी है, वो संताप इतना बड़ा है कि वो मिट नहीं सकता। यह समझना बहुत जरूरी है। पदार्थ से एक छोटा सा हिस्सा कहीं तृप्त होता है। कोई भी भोग पदार्थ हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, आंख से कोई रूप देखा तो एक छोटा सा रूप देखा और एक छोटा सा हिस्सा कोई तृप्त हुआ, बल्कि तृप्ति अतृप्ति में बदल जाती है। वह और भी अतृप्त हो जाता है, क्योंकि और भी वो देखना चाहता है रूप को, आंख और भी देखना चाहती है। क्योंकि जैसे उदाहरण दिया कि समुद्र जितनी प्यास है तो एक जल लोटे से नहीं बुझेगी, पृथ्वी जितनी जलन है तो एक लोटे जल से शांत नहीं होएगी। तो इंद्रियों के द्वारा जो रूप का रस आ रहा है वह थोड़े से हिस्से में आ रहा है, और पूरा जो उसका वजूद है, पूरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में वह कण मात्र ही है, इसलिए उससे तृप्ति नहीं मिल रही। भोजन किया तो भोजन भी जीवा के द्वारा, जीवा की इंद्रिय द्वारा कण मात्र ही उसका रस आ रहा है, बाकी शरीर अतृप्त पड़ा है। जो शरीर हमें दिखाई देता है वो भी अतृप्त पड़ा है, और उससे भी बड़ा एक उसका अस्तित्व है, वो सारा अतृप्त है। तो कैसे तृप्ति हो सकती है? ऐसे ही नासिका की इंद्रिय द्वारा सुगंध की बात है, ऐसे ही कर्ण की इंद्रिय द्वारा श्रवण की, संगीत की बात है। अब कान के द्वारा कितना श्रवण करेगा और वो कितने हिस्से को तृप्त करेगा? क्योंकि अस्तित्व बहुत बड़ा है, वो कानों के छोटे से छिद्र द्वारा वो कितना ही मधुर हो, कितना भी लगातार भी किया जाए, तो भी श्रवण, सुंदर संगीत का श्रवण किया जाए, जो भी वो सुनना चाहता है उसका श्रवण किया जाए, तो वह उसको तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे से छिद्र से कितना का श्रवण कर लेगा, कितना का वो सुन लेगा, उसका जो पूरा अस्तित्व है वह संतुष्ट नहीं हो सकता। जितने भी इंद्रियां हैं वह एक छोटे छोटे छिद्र हैं, कण मात्र के छिद्र मान लीजिए, उनसे तृप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही त्वचा, स्पर्श की इंद्रिय द्वारा एक हिस्से में स्पर्श द्वारा तृप्ति हो रही है, पूरे शरीर में, पूरे अस्तित्व में तृप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए वह तृप्ति हो भी नहीं पाती और अतृप्ति और बढ़ जाती है। फिर और स्पर्श के भोग चाहिए, और भोगना चाहता है, और भोगना चाहता है, और वो हमेशा एक छोटे से हिस्से में ही तृप्ति होती है, इसलिए वो तृप्ति पूरी उसको शांत नहीं कर पाती। तो यह एक वास्तविकता है जो हमें समझनी पड़ेगी, और जब तक हम इसको समझते नहीं अच्छी तरह से, तब तक हम परमात्मा की तरफ नहीं चल सकते, भोगों में ही अटके रहेंगे। क्योंकि भोग तो एक छोटे से छिद्र से हमें प्राप्त हो रहे हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियों से। उससे हमारा जो अस्तित्व है वह तृप्त नहीं हो सकता, हमारा पूरा शरीर ही तृप्त नहीं हो सका, अस्तित्व तो बहुत बड़ा है। तो वह तृप्ति तो परमात्मा से ही मिलेगी, क्योंकि वही चेतन है, वही नित्य है, वही सत्य है, वही असीम है, वही आनंद है, वही अनंत है, और वही अत्यधिक आनंद है। उसी से वह तृप्ति मिलेगी, उससे
बिना नहीं मिट सकती, उससे बिना तृप्ति हो नहीं सकती, उसके बिना अतृप्ति मिट नहीं सकती। अब महाराज जी ने परिशिष्ट भाव दिया है अंत में, अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा है। वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। अब यहाँ एक और बात महाराज जी एक नई बात बता रहे हैं कि अब अपनी कामना है, इसके कारण संसार जड़ दिखाई देता है, वास्तव में है यह चिन्मय है, लेकिन वो कामना के बंधन के कारण जड़ दिखता है। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार, हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा ना हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। यह एक विरोधाभास है, यह कबीर की उल्टबांसी की तरह है। अलग अलग बातें हैं ये तो और भी अलग तरह से समझने की है कि जिसकी कामना मिट गई वही संसार के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जब तक कामना है तब तक इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है, तो जो संसार का, जो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जिनमें परमात्मा वासुदेव सर्वम या सद सच्चा हम अर्जुन, ये दिया हुआ है। वासुदेव सर्वम गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक और सद सच्चा हम अर्जुन 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तो परमात्मा वास्तव में, जो संसार जो दिखता है वह वास्तव में चिन्मय परमात्मा है। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है, लेकिन वह दिखता नहीं क्योंकि कामना के कारण। वो भी एक कामना का भी मतलब ये देख लीजिए कि जो विराट अस्तित्व है उसको कामना की नज़र से हम देख रहे हैं, तो कामना के कारण वो दिखता नहीं, उसकी वास्तविकता दिखाई नहीं देती, क्योंकि कामना का एक पर्दा एक पड़ जाता है जिससे असली चीज़ नहीं दिखती। तो वो कह रहे हैं कि अपनी कामना के कारण ये संसार जड़ दिखता है। ये ऊपर वाली बात की उल्ट बात हो गई है वैसे, और भी गहराई की बात कह सकते हैं। या अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में यह चिन्मय परमात्मा है। जैसे ऊपर उन्होंने कहा कि संसार के भोग तृप्त नहीं कर सकते, वहाँ तो ये कहा कि संसार, अब ये कह रहे हैं कि संसार ही परमात्मा है। संसार में जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सब परमात्मा है, लेकिन वो कामना के कारण दिखाई नहीं दे रहा। तो जब वो कामना रहित हो जाएगा तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं, तब सारी वस्तुएं उसके पास अपने आप आने प्रसन्न हो जाती हैं। उसकी पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए, बहुत ही अलग तरह की बात है ये तो भक्ति की बातें हैं वैसे, तो सारी वस्तुएं उसके पास आकर सफल होना चाहती हैं। संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जो अदृश्य हैं वो भी उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तु ललायित रहती है, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा ना प्राप्त होने पर भी उसके भीतर कोई विकार नहीं आता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा ना, उसके भीतर सदा शांति बनी रहती है। अब ये सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जिस जगत में हम जी रहे हैं वहाँ के नियम अलग हैं, और जिस अदृश्य जगत की ये बातें कर रहे हैं, परमात्म तत्व की, स्वरूप तत्व की, जो परमात्मा असीम नित्य अनंत है, उसकी जो बात है वो, उसके उदाहरण यहाँ सेट आते नहीं, तो इसलिए थोड़ी सी उन्होंने बात कर दी और भी ऊपर की, जिसका दृष्टांत नहीं दिया जा सकता पूरी तरह से। क्योंकि कामना, कहते हैं कि जिसकी कामना है उसको तो वस्तुएं प्राप्त हो अथवा ना हो, उसकी कामना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, उसके भीतर अशांति रहती है। और जिसकी कामना समाप्त हो गई उसके पास वस्तुएं आती हैं, संसार के सारे भोग, वस्तुएं, सब पदार्थ उसके पास अपने आप चल के आते हैं सफल होने के लिए। वो अपना सफलता मानते हैं उस निष्कामी महापुरुष के पास जा करके, लेकिन उसे कामना नहीं, उसे उन वस्तुओं से कुछ लेना नहीं है। तो उसके भीतर उनके होने ना होने से
कोई विकार अर्थात हर्ष आदि उत्पन्न नहीं होता। तो ये उल्टी बात है। जो जो चाहता है उसे तो मिलता नहीं है, और जो नहीं चाहता उसे सब कुछ मिलता है। लेकिन सब कुछ मिलता है तो भी उसका उसके प्रति कामना नहीं है। इसलिए वह निष्काम है, और वही शांत है, वही सुखी है, वही चेतन है, वही नित्य है, वही सत्य है, वही असीम है, वही आनंदित है, वही अनंत है, वही सच्चिदानंद है। सद सच्चा हम अर्जुन, कि वो वही है जो इन कामनाओं से मुक्त हो गया। संसार के भोग किसी को तृप्त कभी किए नहीं, कभी कर सकते नहीं, बल्कि अतृप्ति और बढ़ती चली जाती है। जब तक ये समझ नहीं आता तब तक परमात्मा की तरफ हमारी गति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा तो असीम भंडार है ना उन चीज़ों का, जिन चीज़ों को हम संसार में खोज रहे हैं। और है वो संसार में, ये भी बता दिया, लेकिन वो कामना के कारण दिखाई है। उनको खोजने कहीं जाना नहीं, आपके आसपास जो दिख रहा है वो सब कुछ वही है। लेकिन वो कामना के कारण, कामना के पर्दे के कारण, कामना के चश्मे के कारण हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसको समझेंगे तभी परमात्मा की तरफ भक्ति करेंगे, तभी शांति मिलेगी। आज इतना ही।